मे बी अभी तुम सोच रहे हो दैट यू हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ मंथ्स, यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड मेनी ऑफ द पीपल हैव रिटन यू ऑफ। बट लेट मी क्लियर यू, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। योर स्टोरी इज नॉट स्टिल ओवर। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी शेयर कि मैंने कैसे कमबैक किया था फ्रॉम 353 टू 690, व्हाट वाज माय माइंडसेट, व्हाट वाज माय अप्रोच, एवरीथिंग। एंड आई विल ब्रेक डाउन exactly how you can do it, step by step, practical approach. So are you ready to make the greatest academic comeback of your life in the next 7 months? The first step is get clear about your goal. गोल है ना, उसको क्लियरली लिखो। ऐसा मत करो कि एकदम भेग आइडिया बना रहे हो दैट आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू परफॉर्म बेटर। नो, मेक अ क्लियर प्लान। मुझे इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मुझे टेस्ट देना है। योर माइंड शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। व्हाट इज योर मेन गोल? You have to clear the exam, you have to clear NEET, you have to write a paper and to succeed in that. That is your main goal. अब उसके लिए प्लानिंग क्लियर करो। मुझे इस टाइम तक अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आई हैव टू राइट फुल टेस्ट एंड ऐसे करके आई विल रीच वेयर आई वांट टू बी। Like, I want to complete my syllabus around this time, then I have to revise 3 times. I want to hit that much score. Be clear about every single thing. The second step is make a 7 months roadmap. Not like कि बस एक वेग रोड मैप बनाया, नहीं। फर्स्टली डिवाइडेड इनटू द सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन वाला थिंग, रिवीजन प्लस टेस्टिंग। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट आएगा, यू विल डिवाइडेड इनटू मंथली प्लानर। हर मंथ कितने चैप्टर्स कंप्लीट करोगे? फॉर एग्जांपल, in next 2 months you are aiming to complete 12 chapters. That means you have to complete 6 chapters in 1 month. That means in every single week you have to complete 1.5 chapters. उसके लिए तुम्हें डेली कितना पढ़ना होगा, ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए, नॉट दिमाग में रखते हुए, पहले एक प्रॉपर प्लान बना लो। राइट इट ऑफ इन योर डायरी। हर एक दिन का टारगेट बनाओ। थर्ड स्टेप इज ब्रेक इट डाउन प्रॉपरली। हर एक मंथ का प्लान बनाओ। एक मंथ में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, दैट तो यू ऑलरेडी डिसाइडेड। नाउ ब्रेक इट ऑफ इनटू डेली टारगेट्स। तुम्हें डेली कितना अचीव करना है, डेली तुम्हारा आज का टास्क क्या होना चाहिए। डोंट स्विच इट ऑफ। तुम अपने स्ट्रेटेजीज बार बार चेंज मत करो, अपने रिसोर्सेज चेंज मत करो। तुम अभी सोच लो कि तुम कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने वाले हो, कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाले हो, कौन से बुक्स फॉलो करोगे, या फिर कोई कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करने वाले हो। मेक इट वेरी क्लियर। इट इज नॉट द टाइम कि तुम बार बार स्विच करोगे। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड डिसाइड योर रिसोर्सेज, यू शुड डिसाइड योर गाइड्स, every single thing. Your mind should be super clear about it. Daily target setting is very very important. Believe me, it is. एंड ये सच में इतना पावर रखता है कि तुम अगर डेली टारगेट सेट करोगे एंड कंप्लीट करते चलोगे, इट कैन मेक वंडर्स। बिलीव नहीं होता ना, नेक्स्ट 14 डेज के लिए करके देख लो। टेक इट एज अ चैलेंज। एज आई जस्ट सेड, फिक्स योर रिसोर्सेज। 10 बुक्स नहीं लेना, 20 नोट्स नहीं लेना, 10 टीचर्स को फॉलो नहीं करना। जो भी रिसोर्सेज हैं, फिक्स देम नाउ। सिलेक्ट योर रिसोर्सेज वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ये 7 महीने में जो भी रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करना है, स्टिक टू देम। 10 बुक फॉलो नहीं करना है, 10 टीचर्स को फॉलो नहीं करना है, मे बी एक बुक, बस एक रिसोर्स फॉलो करना है अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई एक प्रॉपर रिसोर्स ढूंढो। टेस्ट सीरीज जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, डोंट गो फॉर कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करना है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड पॉइंट, दैट इज विजुअलाइज योर फ्यूचर। अभी लग रहा होगा कि दैट इज दीदी, इट इज लाइक ओवर थिंकिंग, हम ओवर थिंकिंग करके क्या ही करेंगे। बट बिलीव मी, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कैन जस्ट चेंज योर लाइफ। नाउ once your plan and resources are clear, stop for a once. सोचो, जब तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे, how your life will look like. Don't go for external motivations. Don't go and search any YouTube videos जो जहाँ पे तुम्हें लोग मोटिवेट करेंगे कि यार बहुत लाइफ अच्छा होने वाला है। Don't go for these things. You already know कि तुम्हारा लाइफ कितना चेंज होगा एंड किस तरीके से चेंज होगा। You know your family background, you know your current status. तुम्हें पता है कि एक एग्जाम जब तुम क्लियर कर लोगे, how can your life be changed. सबका लाइफ सेम तरीके से चेंज नहीं होता है। यू नो what are the things that will get changed. Visualize properly. It is not overthinking. It is not something that is wasting your time. Sometimes you need to visualize just to get that fuel. Next comes time management. अपने आप को थोड़ा सा, अपने जो टाइमिंग है ना, जो भी डेडलाइंस है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाओ। लाइक यू नो कि तुम्हें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स लगेंगे। ये पार्ट पढ़ने के लिए तुम्हें 2 आवर्स लगेंगे। कोशिश करो कि तुम 1 घंटा 50 मिनट्स में क्या तुम इसको कंप्लीट कर पाओगे। बिलीव मी, अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ, यू विल बी एबल टू अचीव इट। तुम जितना टाइम अपने आप को देते हो ना, उस टाइम पे वो चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई काम करने में तुम्हें 1 महीना लगेगा, बिलीव मी, अगर तुम उस काम को करने के लिए 10 दिन भी देते हो ना अपने आप को, इट विल बी डन। जब तुम सीरियसली कोई किसी भी डेडलाइन को चेज करते हो ना, एंड यू थिंक दैट इज लाइक द लास्ट चॉइस, दैट इज लाइक द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, उसके बाद आई विल नॉट गेट बैक दैट अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं है। दिस इज द लास्ट चांस फॉर मी
एंड इसी टाइम में जो करना है मुझे करना है। योर डिस्ट्रैक्शंस गेट कट ऑफ। बहुत सारी चीज़ें तुम इग्नोर करने लग जाते हो, योर फोकस गेट शार्पर। एक चीज़ के ऊपर तुम फोकस करते हो, योर फोकस गेट शार्पर, एकदम लेजर फोकस के साथ तुम सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करते हो। एंड देन ऐसे करके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सब ट्रिम डाउन हो जाता है। तुम लोग मुझसे पूछते हो ना कि दी अभी से स्टार्ट करें तो कंप्लीट हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है, बट इसके लिए यू हैव टू बी मोर फोकस्ड। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा। इसके लिए यू हैव टू बी ओवर डेडिकेटेड। कट आउट द डिस्ट्रैक्शंस, पुट योर फोन ऑफ। हटा दो फोन को, नहीं चाहिए। क्या करेंगे पढ़ते वक्त? अगर हम लेक्चर नहीं देख रहे हैं, एंड अगर लेक्चर देख रहे हैं तो बस लेक्चर ही देखो ना, क्यों इधर उधर भटकते हो तुम? ब्लॉक यूजलेस एप्स एंड अरेंज योर स्टडी स्पेस। टेक अ बाथ, स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट विद डिसिप्लिन, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जब तुम डिसिप्लिन हो जाओगे ना, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। 7th पॉइंट इज बी अकाउंटेबल। तुम कुछ भी कर रहे हो ना, नो द रीजन। तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, नो वाई। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नो वाई। क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? बिकॉज यू हैव टू गेट सिलेक्टेड। तुम्हें 7 महीने बाद एक एग्जाम देना है, एंड इन दैट यू हैव टू गेट सिलेक्टेड। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल। वट एवर यू आर डूइंग, एवरी स्मॉल सिंगल टास्क, क्यों कर रहे हो? आस्क योरसेल्फ, यू शुड नो। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस टाइम पास के लिए देख रहे हो। इट मतलब ये है कि यू विल इम्प्लीमेंट द थिंग्स जो तुम्हारे लिए काम करेगा। वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, यू विल इम्प्लीमेंट इट, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की। यू नो दैट अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं होगे, एक दिन तुम मोटिवेटेड होगे, लाइक अभी दीदी ने बोल दिया अभी लाइक आज से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली, 14 घंटे पढ़ लिया, इट्स कंप्लीटली यूजलेस अगर तुमने इस चीज को मेंटेन नहीं किया। आज तो 14 घंटे पढ़ लिया, नेक्स्ट डे तुमने पढ़ा ही नहीं गया। इससे बेहतर ये होता आज 8 घंटे पढ़ते, कल भी 8 घंटे पढ़ते, 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकल जाता, एंड वो ज्यादा एफिशिएंट भी होता। सो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। डेली जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, भले ही 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हो डेली, बट स्टिक टू इट। कंसिस्टेंटली एफर्ट दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पीक हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। बी कंसिस्टेंट। ट्राई करो कि एक मिनिमम लिमिट सेट कर दो कि मैं डेली अगर पढ़ रहा हूँ, कोई भी लाइक अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं है मेरी लाइफ में, देन आई विल स्टडी 7 to 8 hours एटलीस्ट। पम्प्ड अप होकर कोई भी काम नहीं करने वाली। मैं कहीं से एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके आज आज 14 घंटे पढ़ लिया, नेक्स्ट डे मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करने वाली। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक एंड आई विल नॉट रिपीट इट। नाउ कम्स द फाइनल पॉइंट, दैट इज स्टिक टू योर स्ट्रेटजी। इग्नोर एवरीवन, इग्नोर सोसाइटी, someone is studying from a new book, someone is following any strategy, just ignore. तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या काम करेगा। people are saying something, ignore it. go on completely ignorance वाला फेज। लोग क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है। यू शुड नो योर स्ट्रेटजी, बस इतना होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, इतना पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज योर गोल, इतना पता होना चाहिए। तुमने जो भी स्ट्रेटजी बनाया अपने लिए, इतना पता होना चाहिए कि बस इसको फॉलो करना है। डोंट थिंक कि लोग क्या सोच रहे हैं, डोंट थिंक कि वो क्या बोल रहा है, डोंट थिंक कि सोसाइटी विल मॉक यू। नो, डजंट रियली मैटर। अपना जो भी स्ट्रेटजी बनाया है, स्टिक टू इट। सो रिमेंबर, क्लैरिटी ऑफ गोल, सॉलिड प्लानिंग, strict time management, proper execution, disciplined lifestyle, and consistent efforts. I can assure this will give you the greatest academic comeback of your life. अगर तुम इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए 7 महीने, नेक्स्ट जो 7 महीने है ना, उसमें प्रॉपर एफर्ट्स देते गए, बिलीव मी, यू विल सी योर सेल्फ एज अ न्यू पर्सन विद अ न्यू अचीवमेंट। तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं सोचना है, बिलीव मी, नहीं सोचना है अभी तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत लाइक तुम बहुत पीछे हो लोगों से, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, डजंट रियली मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज एक प्रॉपर प्लान बनाओ, उससे स्टिक रहो, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो उससे स्टिक रहो, एंड 1 महीना एटलीस्ट 1 महीना विदाउट डाउटिंग योर सेल्फ, विदाउट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, विदाउट डाउटिंग योर रिसोर्सेज, विदाउट डाउटिंग योर प्लानिंग, कुछ भी डाउट किए बिना जितना हो सकता है उतना प्रॉपर एफर्ट दो। तुम खुद अपना रास्ता बना लोगे टू द ग्रेटेस्ट academic comeback of your life. And you know what is the best thing? You don't need to wait for tomorrow. You can start it right now.